जो काम पहले कर्नाटक सरकार ने किया, अब वही काम महाराष्ट्र सरकार ने भी कर दिया। दोनों राज्यों के बीच चल रही सीमा विवाद आज फिर से सुलग उठा है। शिंदे सरकार ने कर्नाटक के कुछ इलाकों पर दावा जताते हुए असेंबली से प्रस्ताव पास कर दिया, वो भी तब जबकि केंद्र सरकार के सामने दोनों राज्यों ने ऐसा न करने पर सहमति जताई थी। कर्नाटकातील मराठी भाषिक बेळगाव, कारवार, बिदर, निपाणी, भालकी सह या शहरांसह मराठी भाषिक कर्नाटक के बेलगांव समेत 3 शहरों 865 गावांची इंच जागा इथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह 865 गांव पर महाराष्ट्र ने फिर ठोक दिया है अपना दावा। बाकायदा महाराष्ट्र की विधानसभा में खुद सीएम एकनाथ शिंदे ने ये प्रस्ताव रखा और सर्वसम्मति से प्रस्ताव विधानसभा के सदन से पास हो गया। शिंदे सरकार के इस दाव से कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच चल रहा सीमा विवाद फिर सुलग उठा है। महाराष्ट्र विधानसभा में पारित प्रस्ताव के मुताबिक कर्नाटक के बेलगांव, कारवार, निपानी शहर और 865 गांव की इंच जमीन महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए सरकार सभी जरूरी कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कदम उठाएगी। कर्नाटक के ये इलाके महाराष्ट्र की सीमा से लगते हैं और मराठी भाषी बहुल हैं। शिंदे सरकार ने कहा वो उन लोगों के साथ पूरी ताकत से खड़ी है। तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व पाठपुरावा प्रयत्न आपण केले जातील। लेकिन विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके शिंदे सरकार ने यह सीमा विवाद ऐसे वक्त में फिर से भड़का दिया जबकि कर्नाटक में पहले से ही इस पर हंगामा बरपा है। अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए जब दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के सीएम ने कुछ बिंदुओं पर सहमति जताई थी। उनमें से एक बिंदु ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक दोनों में से कोई भी राज्य एक दूसरे के इलाके पर दावा नहीं करेगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में निर्णय नहीं आता, कोई भी राज्य इसके बारे में एक दूसरे राज्य पर क्लेम या तो डिमांड जनरेट नहीं करेगा। लेकिन दिल्ली में जिन बातों पर रजामंदी हुई थी, ऐसा लगता है कि शिंदे सरकार ने खुद ही वो वादा तोड़ दिया। इस मुद्दे पर शिंदे सरकार उद्धव ठाकरे और दूसरी विपक्षी पार्टियों के भारी दबाव में दिख रही है। आदित्य ठाकरे और उनकी पार्टी के नेताओं ने तो विधानसभा के बाहर मंजीरा बजाकर प्रोटेस्ट किया। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता नहीं तब तक ये पूरा जो विवादास्पद विभाग है, प्रदेश है, उसको केंद्र शासित किया जाए। लेकिन आज उसका उत्तर दिया गया कि 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि केंद्र शासित नहीं हो सकता, जो भी स्थिति है वो जैसे थी होनी चाहिए। तो क्या 2008 में जो स्थिति है और आज 2022 की स्थिति जैसे थी है क्या? नहीं है। सीमा विवाद पर कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में उबाल है। अब शिंदे सरकार के इस फैसले से ये विवाद और भड़कने का अंदेशा है। नागपुर से रौनक कुकड़े के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जाहिर है आप जानना चाहते होंगे कि आखिर इस खबर के पीछे है क्या, इनसाइड स्टोरी क्या है। आपको बताएंगे रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। रौनक, कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र सरकार का ये मजबूरी का प्रस्ताव है? जी देखिए, कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र सरकार का यह मजबूरी का प्रस्ताव है। दरअसल सबसे पहले यानी 1 हफ्ते पहले की बात है कि कर्नाटक सरकार ने अपने विधानसभा में पहले प्रस्ताव लाया और जिसमें महाराष्ट्र सरकार के नेता जिस तरह से बयान कर्नाटक और महाराष्ट्र सीमा विवाद को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे थे, उसका निंदा की और ये भी प्रस्ताव में कहा कि 1 इंच भी जमीन जो है वो महाराष्ट्र को नहीं दी जाएगी। और अब उसके बाद जब महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार पर विपक्ष का लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था, उसके बाद सदन में आज इस तरह का प्रस्ताव लाया गया है कि जो भी विवादित इलाका है और खास तौर से महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पर जहां पर मराठी भाषिक लोग रहते हैं, ऐसे 865 गांवों को हर कानूनी सलाह लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट से ये जमीन जो है महाराष्ट्र अपने इलाके में लेने की कोशिश करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो उपस्थित होता है वो ये है कि अगले साल कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा इसको देखते हुए कर्नाटक साइड से भी जबरदस्त राजनीति जो है देखने को मिल रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने के बाद भी दोनों बीजेपी शासित राज्य भले यहाँ पर शिंदे सरकार में हो, लेकिन बावजूद इसके जो है मामला जो है सुलझता दिख रहा नहीं है। और यही बहुत बहुत शुक्रिया रौनक कुकड़े इस जानकारी के लिए। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।